गुड मॉर्निंग भाई। आज भाई हम सुबह सुबह फिर आ गए हैं क्योंकि भाई कल रात में जाने में बताया काफ़ी देर हो गई थी। और भाई अभी हमें लगभग यहाँ पे 2.5 कुंटल बीज लेके आना है दूर से, जो रोड पे रखवा दिया था कल शाम को। और लगभग 7 बोरी भाई डीएपी लानी है। ये है भाई डीएपी भाई, क्योंकि हम यहीं पे इकट्ठा करेंगे और हमें भाई ये पूरा सब बुआना है आज। भाई इसको आज 100% पूरा ख़त्म करना है, क्योंकि भाई इसमें 4 बीघा जो बगल में बड़े पिताजी का था भाई वो तो बो गया, बाकी भाई हमारा पड़ा हुआ है। तो भाई हमें लगभग 15-16 बीघे भाई पूरा इसको भाई आज जो बोआना है। भाई बीज भी काफ़ी अच्छा लाया हूँ, वो भी दिखाऊंगा किस कंपनी का है। और भाई इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो भाई अभी मैं धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे लगभग 7 बोरी इकट्ठा करना है यहाँ पे। और भाई रास्ता इस टाइप का है भाई, इससे आना जाना है, क्योंकि भाई अभी तक कोई इस पे आता जाता नहीं था, इसलिए भाई ऐसा हो गया है। देखते हैं भाई, क्योंकि भाई ट्रैक्टर भी आने वाला है तो भाई जल्दी जल्दी सारा काम करना है। दिखाता हूँ भाई। भाई फाइनली मैंने सारी खाद तो नहीं रखी, पर 5 बोरी भाई रख दिया हूँ लाकर। और बस अब थोड़ी देर में ट्रैक्टर आ जाएगा भाई, उसी में उसमें बीज रखवाया है भाई, क्योंकि दूर रखा हुआ था। उसके बाद भाई हम यहाँ से बोना शुरू करेंगे, क्योंकि भाई 5 बोरी ख़त्म करने में मेरे ख्याल से लगभग 5-6 घंटे तो लगे जाएंगे भाई। उसके बाद मैं 2 बोरी और ला, फिर 7 बोरी भाई पूरा इसको बोआ के भाई ख़त्म कर देना। आज इसे पक्का ये काम करना है। ये रे भाई 7 बोरी में ये 5 बोरी ये ले आया। ये भाई डीएपी है भाई, इसकी बहुत ज़्यादा मारा मारी इस टाइम, खासकर भाई हमारे ज़िले में, क्योंकि जो हमारा चित्रकूट ज़िला है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा मारी है। भाई समझ लो एक एक बोरी के लिए आदमी को पूरा पूरा दिन रहना पड़ता है भाई। बहुत टाइप के लोग हैं भाई, सुबह ही चले जाते हैं, लेडीज़ें भी जाती हैं भाई। सुबह से जाते हैं लोग, दोपहर तक बैठे रहते हैं, शाम तक 4 बजे तक 5 बजे तक। भाई मिलती कितनी, सिर्फ एक बोरी। तो भाई अगर देश में खाद की किल्लत है तो भाई उसको सॉल्व करना चाहिए भाई। किसान कब तक परेशान होगा भाई। एक बोरी कीमत लगभग 1350 रुपये है सोसाइटी में। और अगर भाई आप बाहर से खरीदेंगे तो ये भाई, ये देखिए, ये 1380 लिखा है ना, पर ये 1350। क्योंकि भाई अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो भाई ये लगभग आपको पड़ेगी, जो हमारे यहाँ देते हैं 1900-2000 भाई, ऐसे ही देंगे, इससे कम नहीं देंगे। ये तो भाई आप मिनिमम समझ लीजिए। और एनपीके भाई दे देते हैं 1500-1600 रुपये में। बट भाई किसान को भाई गेहूं के लिए तो भाई डीएपी चाहिए चाहिए, कंपलसरी है उसके लिए। और भाई ट्रैक्टर आ जाए फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई ये श्री राम का गट्टू भाई, ये जौ का सीड है। एक के अंदर भाई 3 बोरी आती है, 15 किलो पर बीघा। पलट दे चाचा, पलट दे, बीज निकल गया। रामू कुछ वो तो नहीं है काटे वाला। क्या काटने के लिए? अब ये खोलो भी नहीं, खोलो मैं खोल दे रहा हूँ भाई। 3 पैकेट ये है और 1 बोरी भाई डीएपी रहेगी इसमें। पकड़ो चाचा। मान लो रामू ये 1 कुंटल हो गया, 95 किलो ना, वो आ तो गया भाई। एक दूसरा है ओ इस भाई, बीज और खाद भाई भी से मिलाना है एकदम अच्छे से। भाई इसको जितने अच्छे से मिला देंगे भाई उतनी अच्छी सीडिंग होगी। बस मिला दिया था।
मिल गया तुरंत है। खाद भी रामू सही थी, गीली नहीं है। मशीन गीली है ना। मशीन तुम्हारी गीली है। एक बोरी बहुत है करम वो मका। मान लो 1 कुंटल तो हो ही गया है। ये भाई श्री राम है और ये है भाई मंगल देव का। भाई ये भी बीज सेम रेट का है। इसकी भी भाई पैदावार काफ़ी अच्छी है। अगर आप अच्छे से करें तो भाई 8 कुंटल तक आप ले सकते हैं। और झूठ बोलने में तो भाई कह देंगे 12 कुंटल भी होता है, 15 कुंटल भी होता है। रामू खुद बताया क्या रामू? ना ही सब झूठ बोलते हैं, इतना ही पैदा होता है। हाँ, 8 कुंटल भाई आप इसका 8 कुंटल तक एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं। बाकी झूठ बोलने तो भाई कोई भी बोल देगा कि भाई 25 कुंटल होता है, 20 कुंटल, 12 कुंटल। और भाई 8 कुंटल से 9 कुंटल 100% बहुत अच्छा होगा। हाँ, जब ज्यादा किसानी करोगे, हाँ, अच्छी खासी आप मेहनत करेंगे मेहनत करोगे तो भाई 8 कुंटल 9 कुंटल आप इसका अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। झूठ बोलने तो भाई लोग 12 कुंटल 15 कुंटल तक भी कहते हैं। भाई हमारा बीज भी मिल चुका है और भाई इसमें डालने के बाद भाई इसको लेके जाएगा वो जो पीपल दिख रहा है भाई, लगभग 3 बीघे इसको पहले वहाँ बोना है। फिर क्योंकि भाई सारा यहीं पे लगभग 12 बीघा भाई यहाँ बोना है भाई, काफ़ी टाइम तो फिर यहीं पे जाएगा। भाई इनकी मशीन गीली है शायद। क्या बोए थे यार? खाद डाल के छोड़ दिए थे क्या? नहीं बोए थे, चना बोए थे। चना बोया था। तो भाई जिसको जिसको चना उखाड़ना हो वीडियो डाल दूंगा। चना कहाँ पे बोया भाई, वहीं पहुंचना सीधा रामू के खेत में। भाई ये लगभग भर गया पूरा। भाई बीज और खाद भाई 1 कुंटल तो नहीं, लगभग 95 किलो के आसपास ये पूरा भर चुका है। भाई जो इसका इंजीनियर उसका कहना है कि इसका वेट कम होता है। बिर्रा का वेट कम होता है। अगर इसकी जगह भाई इसमें हीरे भरे होते, सोना भरा होता तो भाई इसका ज्यादा आता है। इसमें है, चना है, ये सब भाई ज्यादा आएगा। ये ज्यादा आएगा क्योंकि भाई इसका कहना है कि ये हल्का होता है। भाई अभी हम इसको खरीद के लाए 60 रुपए किलो, पर जब हम बेचेंगे ना तो भाई इसी पेड़ के नीचे भाई हमसे खरीद के ले जाता है 20 रुपए किलो। उसके बाद भी कोई इज्जत नहीं है भाई। भाई अगर हाँ 65 रुपए किलो अगर खुला लेंगे तो 65 तो वैसे भी लपेट रहे हैं भाई। हमसे तो 20 रुपए किलो ही ले जाएगा, चाहे हम 60 रुपए किलो डालें, चाहे भाई 65 रुपए किलो डालें। वो तो उतने में ही बिकेगा। वो तो भाई बिकता उतने में, उसका कोई वो नहीं है ना। हमसे तो 20 रुपए ही ले जाएगा ना। हाँ, 20 रुपए में भाई अब ये 22 होगा जब बहुत ज्यादा है। 22 नहीं होगा, 20 ही होगा। नहीं, 20 में ले जाते हैं। और बहुत खर्ची वर्ची बहुत तगड़ा लेते हैं भाई हमसे ज्यादा तो वही कमाता है। हाँ। भाई अब ये बंद हो गया, अभी सीधा लेके जाएगा भाई वहाँ पे। चलो भाई वहाँ भी चलते हैं, क्योंकि भाई फिर यहाँ पे तो पूरा दिन ही लगना है लगभग लगभग। दूसरी टाइम तो भाई हो ही जानी है। भाई वो निकल गया। अब हम लोग भी भाई चलते हैं वहीं पे। ये सब भाई यहीं पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं भाई हम लोग का सामान। कोई छुएगा नहीं। पानी पी लेते हैं, क्योंकि भाई ट्रैक्टर तो वो गया पहले भाई। वहाँ का 3 बीघा भाई में पूरा कराना है भाई। 3 बीघा वहाँ पे बोने के बाद सीधा फिर यहीं वापस आना है, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा। भाई ये सब हमारा बीज पड़ा है, खाद पड़ी है भाई। दूर दूर तक कोई नहीं है, पर भाई कोई लेके जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चाचा चाबी निकाल लिए हैं क्या? ठीक है चलिए भाई। अब चलते हैं सीधा वहां पे। चाचा के भाई हाथ पे थोड़ा सा 4-5 किलो बीज अभी और है, क्योंकि भाई उसमें 1 कुंटल आया नहीं। आता पर गिरने लगता है, इसलिए भाई कोई मतलब नहीं है। और भाई अब हम भी चल रहे हैं वहीं पे। भाई मैं सुबह 6:30 बजे का आया हुआ हूँ और लगातार लगा हुआ हूँ सुबह 6:30 बजे से यहीं पे। इस बार भाई मैं पूरा ब्लॉग तो नहीं बनाऊंगा, पर भाई 15-20 बीघे की भाई कोशिश करूंगा कि करके दूं, क्योंकि भाई काम बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। खुद ना करो उनके साथ तो उनको भी अजीब लगता है भाई। लेबर होती है, इसलिए भाई अपना काम खुद स्वयं करो।
अदरवाइज भाई जो काम आपको आता ही नहीं उसमें हाथ ही मत डालो भाई बिल्कुल। भाई ये पहुंच रहे हैं हम सीधा यहाँ पे। बोना है जो लगभग 3 बीघा। और भाई वो दूर जो भाई दिख रहा है वहाँ पे भाई हमने वहाँ पे सरसों बोया था। भाई अभी सेट कर रहा है मशीन, उसी हिसाब से भाई बीज गिरता जाएगा। कितने सेट करो रामू? कितने सेट करो? गाँव का परबे करबे करी 25 किलो। हाँ तो 25 किलो में रामू कम नहीं पड़ेगा यार। 25 किलो में कम नहीं पड़ेगा। हम 3 अंदाज रहे हैं। अरे 3 अंदाज रहे, रामू 4 का लेके चल रहा है और कम कर ले। मान लो तुमने कर लो, एडजस्ट हो जाएगा। खड़ा खड़ा जावे करेगा। ये लो रामू 2 टुकड़े में कराने से बढ़िया हो गया ना। खेत बन गया, पैसा लगा पर खेत बन गया। बेड़ा बेड़ा भी भाई वहां पे सरसों बोई थी हमने दूर। अरे सब एक गदेल आ रहा है वो सही जोते नहीं रहा है ना, तो पैसा नहीं दीना है कम से कम 1 महीना हो गया। या तो एक बाम आ गया है चाचा। कल यार रामू पूछा, रामू कहे एक बाम आ गया है। अच्छा पाटा दूध तान क्या रखे हो का रामू? अच्छा भाई इसकी लकड़ी हल्का रखता है इसमें। भाई इसमें थोड़ा सा बीज भी बचा है। ये भाई सबसे पहले इसको बोएगा। अरे सबका बराबर ही तो चलेगा भाई। ये जो दिख रहा है ना भाई यहीं से भाई गिरना शुरू करेगा, जब ये चलेगा धीरे धीरे भाई यहीं से गिरेगा। ये देखिए भाई ऐसे गिरता रहता है। भाई उसे सीडिंग हो रही है, बराबर चल रहा है। भाई वो पीछे मुड़ के देख रहा है बराबर चल रहा है कि नहीं। भाई बराबर चल रहा है, नहीं जैसे बराबर चल रहा है। भाई वो देख रहा था कि भाई बीज बराबर गिर रहा है कि नहीं, पर भाई बीज बराबर गिर रहा है। और भाई खेत देखो कितना अच्छा बना है। भाई ये वही समझ सकता है जो खेती करता है, बाकी भाई और लोगों को बड़ा अजीब लगेगा। आने तो चाचा उसे। भाई ये पूरा इस साइड से चल रहा है। भाई खेत भी 1 नंबर का, और भाई इसमें नमी भी काफ़ी अच्छी है। सरसों से अच्छी मिली है हमें नमी, क्योंकि भाई सरसों वहाँ पे भी भाई मुझसे देखने जाएंगे। ये भाई साइड वाला हमने कुछ पैसे पे दे रखा है भाई, ये हमें इसका साल भर में पैसा देता है। ये जस्ट इसके साइड बगल में है जो है। और भाई ये भी अपने बड़े पिताजी का भाई इसमें सरसों बोई हुई है। भाई अब इसको देखते हैं, कोई वो नहीं आने दो। भाई देखें सारे इसके होल्स चल रहे हैं कि नहीं। रामू रुझा 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 बंद हो गया है ये वाला। भाई ये बंद हो गया है। आओ निकालो। हथौड़ी कहाँ गई यार तुम्हारी? चाचा ध्यान नहीं दिए थे क्या? नहीं, इतने मांस आता है। अच्छा ऊपर से सड़ गया है क्या? भाई सबसे मेन चीज़ ये होती है भाई, इसमें यही ध्यान देना पड़ता है कि भाई ये बंद तो नहीं हो गया। भाई पाइप बंद नहीं हुई थी, ऊपर से ये साला बंद हो गया था। क्या दिक्कत है इसमें? अगर भाई एक भी होल बंद रह गया तो भाई वो लाइन पूरी खाली हो जाएगी। दोबारा बोना नहीं पड़ता
एक बार में बोया जाता है। भाई हाँ, सबसे भाई जरूरी चीज़ भाई, गेहूं की बुआई 2 बार होती है, एक बार सीधा, एक बार ऐसे बेड़ा। पर भाई जो भी बोई जाएगी भाई ये एक बार में बोई जाएगी, क्योंकि भाई गेहूं 2 बार बोया जाता है। पहले जैसे भाई प्लस का निशान होता है ना, आप समझ लीजिए ऐसा कि गेहूं 2 बार में बोया जाएगा। पर भाई जो बिर्रा जौ होता है, जिसे बिर्रा भी कहते हैं, जौ भी कहते हैं भाई, वो एक बार बोया जाता है। जैसे भाई सिर्फ ये एक बार बोएगा, एक बार का मतलब भाई ये सिर्फ यूं सीधा ऐसे करके एक बार चला जाएगा, फिर ऐसे ही आएगा। और अगर गेहूं होता भाई तो ये ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे भी बोता, पर भाई वो नहीं बोएगा ये। भाई हमने 4 बोरी भाई ये मंगल देव और 1 बोरी भाई DAP फिर मिलाई है और फिर भरा है वापस, क्योंकि भाई जो वहाँ बोना था भाई वो बो गया। अब पहले भाई ये बोएगा और एकदम किनारे रहेगा वो बोएगा, फिर भाई उसके बाद दोबारा डालना शुरू करेंगे। भाई इसका जो बीज है भाई उसमें पेस्टिसाइड नहीं है, ये देखिए इस बीज में पेस्टिसाइड बिल्कुल भी नहीं है। ये भाई विदाउट पेस्टिसाइड है। और क्योंकि भाई धूप बहुत तेज हो रही भाई, अब हद से ज़्यादा भाई, अभी इसको बोएगा बस, फिर भाई उसके बाद और बचा है भाई, उसको फिर उधर लेके बोएंगे। कितने सेट करोगे रामू से? पूरा का केजी का ना, मान लो 60 किलो वो हो गया बिया, 50 किलो खदही, 110, 25 का रखो। 25 का ठीक है। सेट करो 25 का। भाई इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं भाई, इनको गिन के लगाता है, पर ब्लॉक पर केजी का है। 25 में रखो। हाँ करम 25 सही है ना? हाँ 20 है रखना, 19 रखना, 20 ना कर लेना। 25 से मतलब 19 से रखना, 25 का 24 रखना, 25 ना वो ना रख लेना। हाँ 26 ना करे, मतलब 24 है रख लो, समझे? कैसे मुड़ो बाद में दिक्कत ना करे। भाई ये बच्चा हुआ है आज भाई, पूरा दिन जाने वाला है। कितना कर दिए? ज्यादा नहीं है। हाँ ज़्यादा नहीं है, फिर भी भाई इसमें से पर केजी के हिसाब से सेट करता है। भाई ये लेके चलाइए सीधा। भाई हम लोग ऑलरेडी उसमें सुबह 6 साढ़े 6 बजे का आए हूँ भाई, अभी तक यहीं पे पूरा दिन रहना भी है, क्योंकि भाई बहुत सारा बीज और भाई खाद अभी भी पड़ी हुई है। इसे आज पूरा ख़त्म करके ही जाएंगे, फिर भाई अगले दिन का अगले दिन देखेंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूप भी, गर्मी भी लग रही है। भाई हम लोग वहाँ बैठेंगे, क्योंकि भाई ये रहा भाई, ये थोड़ी सी यहाँ पे छाँव है, यहीं बैठेंगे। बाकी भाई चारपाई भी अभी वहाँ पड़ी हुई, जाएंगे तो यहाँ ले आएंगे उसे। ये भाई इसने बोना शुरू कर दिया। भाई बता ना, बीज 2 तरह का लाए थे भाई, ये श्री राम का है और ये मंगल देव। इसके अंदर भाई श्री राम गट्टू के नाम से निकलते और ये भाई मंगल देव के नाम से। दोनों के बीज अच्छे हैं भाई, दिखाता हूँ। वो जा रहा है भाई, ये ट्यूबवेल यहाँ पे हुआ है अभी, पर लाइट नहीं आ पाई, इसलिए हमें दूसरे के ट्यूबवेल से ही इस बार भी इस पूरे नंबर को सींचना पड़ेगा भाई, वो दूर तक। ये भाई ऐसे सीडिंग कर रहा है, जिससे भाई सीडिंग हो चुकी है। भाई ये इसको बोएगा, इसके बाद भाई ये वहाँ पे जाएगा दूर। 1.5 बोरी खाद और 4 बोरी भाई मतलब 60 किलो बीज मिला के एक साथ रख दिया है भाई। ये वाला तो बो गया, अब उसको सीधा पहले उस किनारे वाले पे भेजेंगे, वो जहाँ पे जा रहा है, क्योंकि भाई वो मतलब इसका बीज और उसका बीज भाई हमने एक साथ मिलाया था, इसलिए ये एक साथ बोया जाएगा। उसके बाद भाई 8 बीघे का नंबर फिर मिलाएंगे। उसके बाद भाई ये पूरा, ये भाई ये यहाँ से ये पूरा, ये ऐसे करके भाई ये ऊपर तक
भाई फिर ये वहाँ तक बोएगा। अभी तो भाई ये जा रहा है सीधा उस पर बोने गया, क्योंकि भाई इसको भी इस मेड़ के सामने तक सिर्फ यहाँ तक बोया है बस। ये इधर भाई बो गया। ये भाई सबसे किनारे चला गया। भाई मेरे ख्याल से 11-12 बज ही रहा है अभी। अभी आधे से भी थोड़ा कम हुआ है काम, तो भाई टाइम तो लगेगा। अब भाई वो सीधा लास्ट वाला बोकर उसके बाद फुर्सत हो जाएगा वो। भाई ये दोनों से ख़त्म, फिर भाई ये वाला रह जाएगा बस, ये पूरा बोने के लिए। ये भाई वो सीधा निकल गया। कल भाई इसमें तो छींट के बोया था बड़े पिताजी ने, ये तो भाई छींट के बोया गया है। ये भाई पूरा हो गया है। ये भाई पूरा। और भाई ये इसको बोएगा पूरा और उसके बाद जाएगा भाई ऊपर तक। भाई बो ही रहा है वो। बस भाई फिर भाई चलते वापस फिर उसी जगह पे। भाई फाइनली बस हमारा ये भी बो ही गया, क्योंकि भाई ये पूरा हो गया और भाई वो नीचे तक हो गया। भाई ये पूरा कंप्लीट हो गया है। बस अब हमें बस इसी में बोना है, मतलब ये हो गया, सॉरी ये हो गया। अब हमें जाना है भाई उस साइड। और फिर भाई हमारे पास बोने के लिए 8 बीघा बचा है। लगभग भाई 12 साढ़े 12 बज रहा है, क्योंकि भाई टाइम भी काफ़ी हो रहा है। ये भाई इसका बीज भी लगभग भाई ख़त्म ही हो आया है, तो इस पर ज़्यादा बीज भी नहीं है। तो भाई ये 4 बीघे भाई बो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ये भाई लगभग 1.5-2 बीघा ये है, और भाई 2 बीघा उधर 2.5 कुछ ऐसे ही बो के आया था वो। ये तो भाई इतना कंप्लीट हो गया, क्योंकि भाई अब हमें चलना है उस साइड पे। भाई वहाँ हमने ऑलरेडी बताया कि 1.5 बोरी खाद और 4 बोरी भाई हमने सीड्स मिला के रख दिया है। और भाई अब उधर ही चलना है हमें। अब इस पे भाई चलते हैं भाई, ट्रैक्टर पे बैठ के चलेंगे सीधा उस साइड पे। भाई ये देखो जादू हो गया रामू ना, कम तो नहीं पड़ा। अरे ठीक है, कहाँ कम पर रखा तो थोड़ा दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ चलो चला जाए, बैठा जाए। भाई हमें भी बैठा लो। ये भाई अब हो गया, अब जा ही रहे हैं, क्योंकि भाई अब हम जा रहे हैं। भाई देखो कैसे उठाता है भाई, बिल्कुल भी खेत में टायर का निशान नहीं रहेगा। अरे भाई हमारा ड्राइवर रामू बैठे हुए हैं। हाँ यार मैं कल्टीवेटर गिरा जाओ भाई। किसी के भी बोए हुए खेत से निकलो भाई, कल्टीवेटर गिरा कर निकलो, पहला और आखिरी नियम। क्योंकि भाई बाकी तो सब बातें अलग है भाई, ऐसे ही निकलना चाहिए।